नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी रचना में संकलित निबंध आम फिर बौरा गए के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है, बहुपक्षीय है। ये आलोचक भी रहे हैं, निबंधकार भी, उपन्यासकार भी, और हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी संस्कृत के महान विद्वान थे। प्राथमिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई, अपने गांव में ही। उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए और वहां से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद शांति निकेतन में कई वर्षों तक उन्होंने हिंदी के प्राध्यापक रहे। और इनकी प्रमुख जो देन है हिंदी साहित्य में, इन्होंने आलोचनात्मक साहित्य भी लिखा है, निबंध भी लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा है वह बहुत ही प्रांजल भाषा है, शुद्ध सटीक खड़ी बोली इनके निबंधों की भाषा है। जब हम पढ़ते हैं निबंध तो हम जान जाते हैं कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया होगा। उनकी भाषा की जो खासियत है उसके कारण से। और जब ये ऐतिहासिक बात करते हैं, शास्त्रीय बात करते हैं, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं। द्विवेदी जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। प्राचीन भाषाओं में पाली, प्राकृत का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। इसके अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बांग्ला के ये विद्वान थे। इनकी रचनाओं को देखा जाए तो आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर। निबंधों में जो निबंध संग्रह हैं प्रमुख हैं अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज। प्रमुख उपन्यास हैं चारू चंद्र लेखन, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में पहले भी मैं अपने व्याख्यानों में बता चुकी हूँ कि बहुत शोध की आवश्यकता होती है। बहुत शोध करने के पश्चात ही हम ऐतिहासिक रचनाओं की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल नाम है इसका श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। इससे पहले रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा। अन्य कई इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, परंतु आदिकाल नाम जो है वह सर्वमान्य है। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा में है, तो इसमें भी हम आदिकाल की चर्चा करते हैं। ये आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया माना जाता है। इनके कबीर पर इनका बहुत शोध रहा है और बहुत काम इन्होंने किया है। सुर साहित्य पर, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं और इनके साहित्य के सेवाओं के लिए ही 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसमें हमें पाठ्यक्रम में द्विवेदी जी का निबंध आम फिर बौरा गए पढ़ना है। बहुत छोटे और साधारण विषयों पर द्विवेदी जी लिखना शुरू करते हैं निबंध, और उसको लिखते लिखते इतिहास, पुराण सभी छान आते हैं, पूरा भ्रमण करवा देते हैं उसी एक छोटे से शीर्षक में। तो ये द्विवेदी जी की खासियत है। जैसे आपने पढ़ा होगा बिहार राज्य के जो 9वीं कक्षा की पुस्तक में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी जी का ही निबंध है। इसके अतिरिक्त कुटज, एक छोटे से पौधे पर का नाम है कुटज, जो पहाड़ी स्थानों में पाया जाता है। उस पर बात करते करते कितनी गहरी बातें द्विवेदी जी कर जाते हैं। उसी तरह ये उपन्यास है आम फिर बौरा गए।
जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। निबंध की चर्चा इतने विद्वान और विशिष्ट प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के स्वामी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 19 मई 1979 को निधन हो गया और हिंदी साहित्य ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। द्विवेदी जी का परिचय आज के व्याख्यान में हुआ। अगले व्याख्यान में हम आम फिर बौरा गए निबंध की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।